सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज मंगलवार 14 जनवरी के दिन आप सभी का स्वागत है। कल के कारोबार से नकारात्मक निष्कर्ष यह था कि निफ्टी अपने नवंबर 2024 के निचले स्तर से काफी नीचे बंद हुआ। इस बीच तीन बड़े उत्प्रेरक एक मंगलवार 14 जनवरी और बुधवार 15 जनवरी को यूएस पीपीआई और सीपीआई इन्फ्लेशन रिपोर्ट से पहले निवेशक हाई अलर्ट पर हैं। 2. फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की अगली नीति बैठक जनवरी के 28 से 29 को होगी। 3. दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को, परिणाम 8 फरवरी को। संक्षेप में आगे उथल पुथल भरा समय है। चर्चित शेयर 1. डीमार्ट में गिरावट। एवेन्यू सुपरमार्ट्स डीमार्ट के शेयरों में कल के कारोबार में 5.74% की गिरावट आई और यह 3,469 रुपये प्रति शेयर के निचले स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि कंपनी के दिसंबर तिमाही Q3 FY25 के नतीजे बाजार की उम्मीदों से कम रहे। डीमार्ट के शेयर का 52 सप्ताह का निचला स्तर 3,400 रुपये है। 2. उस्फा द्वारा मलेशिया इकाई को मंजूरी दिए जाने के बाद बायोकॉन +0.94% के शेयर सुर्खियों में रहे। 3. HCL टेक ने FY25 की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर में 4,591 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। लाभ में साल दर साल योवाएं 5.5% की वृद्धि हुई और क्रमिक रूप से 8.4% की वृद्धि हुई। तिमाही के लिए राजस्व 29,890 करोड़ रुपए रहा, जो कि साल दर साल 5% और क्रमिक रूप से 3.5% की वृद्धि है। HCL टेक्नोलॉजीज ने अपने FY25 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस के निचले सिरे को 4.5% से 5% की सीमा तक बढ़ा दिया है। अब इस सप्ताह Q3 कॉर्पोरेट इंडिया की आय का मौसम केंद्र में होगा। मंगलवार 14 जनवरी HDFC AMC नेटवर्क 18 स्टॉपर स्टॉप। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत नकारात्मक हैं। कल के नकारात्मक सत्र में FII 4,893 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता निकले, जबकि DII ने 8,066 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। आज के कारोबार में सेंटिमेंट जोखिम भरे रहने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल आंकड़े अभी भी दैनिक चार्ट पर भारी गिरावट का संकेत दे रहे हैं। एफएंडो जनवरी महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 24,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX दर सूचकांक 15.99 के स्तर की ओर बढ़ गया है। निफ्टी PCR 30 जनवरी 1.07 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 29 जनवरी 0.54 पर है। निफ्टी आउटलुक। निफ्टी के बेयर्स किसी भी इंट्राडे मजबूती पर फिर से संगठित होने की संभावना है। सावधानी ही चर्चा का विषय बनी रहेगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी आंकड़े हमें क्या बताते हैं? निफ्टी CMP 23,432। निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 23,263 अंक पर है। इमीडिएट रेजिस्टेंस केवल 23,727 अंक पर रखा गया है। दिन के लिए सीमा 23,100 और 23,550 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक नेगेटिव है। बैंक निफ्टी CMP 48,734। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट अब 47,900 अंक पर देखा गया है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा प्रतिरोध अब 49,500 अंक के समापन आधार पर है। बैंक निफ्टी का दिन का दायरा 47,900 और 49,100 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक नेगेटिव है। इस मंगलवार की सुबह गिफ्ट निफ्टी एक बड़ी उछाल का लक्ष्य लेकर चल रहा है। दिसंबर 2024 में भारत की वार्षिक इन्फ्लेशन दर 5.22% तक कम होने की पृष्ठभूमि में भावनाओं में मामूली सुधार हुआ है। लेकिन हमारे दिन की कॉल बताती है कि ट्रेडिंग थीम अभी भी इस पर घूमती है। 1. 2025 के लिए फेडरल रिजर्व का हॉकिश आउटलुक। 2. FII की लगातार बिक्री से किसी भी तेजी की उम्मीद कम होने की संभावना है। इस जनवरी महीने में अब तक उन्होंने 26,250 करोड़ रुपए की बिक्री की है। 3. WTI कच्चे तेल का वायदा $78 प्रति बैरल की ओर बढ़ रहा है, जो 4 महीने से अधिक समय में उच्चतम स्तर है, क्योंकि रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों ने आपूर्ति व्यवधानों के बारे में चिंता जताई है। 4. अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 110 के स्तर से ऊपर चला गया, जो अक्टूबर 2022 के बाद का उच्चतम स्तर है, जो दिसंबर की उम्मीद से अधिक मजबूत नौकरियों की रिपोर्ट से प्रेरित है। 5. भारतीय रुपया 86.68 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जिसका मुख्य कारण डॉलर में मजबूती है।
कमजोर रुपया विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयर बाजारों को कम आकर्षक बनाता है और इन्फ्लेशन की आशंकाओं को बढ़ाता है। 6. यूएस 10 वर्षीय ट्रेशरी दर बढ़कर 4.79% हो गई, जो 14 महीनों में सबसे अधिक है। 7. प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के तहत इन्फ्लेशन संबंधी नीतियों पर चिंताओं ने भी सतर्क दृष्टिकोण को बढ़ाया। संक्षेप में, निफ्टी और इसके शेयरों में फिर से गिरावट आने की संभावना है क्योंकि दलाल स्ट्रीट के पास खून, मेहनत, आंसू और पसीने के अलावा कुछ भी नहीं है।